गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आपकी कक्षा अध्यापिका निशा शर्मा। आज हम आपकी स्पर्श बुक में से कविता कर चले हम फिदा करने जा रहे हैं। बच्चे, इस कविता के जो कवि हैं वो कैफ़ी आज़मी हैं। कैफ़ी आज़मी जी ने बहुत सारी सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता से भरी हुई कविताएं लिखी हैं। उनकी उन्हीं कविताओं में से एक कविता है कर चले हम फिदा। इस कविता में एक देशभक्त जो अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर चला है, वो अन्य देशभक्तों को प्रेरणा और संबोधित करते हुए कहता है, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई नब्ज़ जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बागपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अपनी देश की पावन माटी पर मरने वाला एक सैनिक अन्य देशभक्तों को प्रेरणा और देते हुए कहता है कि हम अपने देश के लिए फिदा हो चले हैं, अब जो ये देश है तुम्हारे हवाले हैं। जिस जगह पर हमने अंग्रेज़ों के खिलाफ ये जंग लड़ी है, वहाँ पर बहुत अधिक सर्दी होने के कारण ऐसा लगता था कि हमारी सांसें थम जाएंगी और जो हमारी नब्ज़ है वो रुक जाएगी, लेकिन फिर भी हमने अपने कदमों को रुकने नहीं दिया है। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, चाहे हमारे सर कट जाएं, लेकिन हिमालय, हमारे देश का जो गौरव है हिमालय, हमने उसके सिर को कभी झुकने नहीं दिया, बल्कि उसकी जगह पर अपना सर कटवा लिया है। मरते मरते रहा बागपन साथियों, मरते मरते भी हमारे दिल में यही ख्वाहिश रही है कि हम और जिएं, अपने देश के लिए लड़े, फिर मौत को प्राप्त हुए, फिर दुनिया में आए, फिर अपने देश के लिए मौत को प्राप्त हुए। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, हे साथियों, अब जो देश है अब ये तुम्हारे हवाले है, तुमने ही अपने देश की रक्षा करनी है। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज़ आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुस्वा करे वो जवानी जो खूह में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इसमें कवि कहते हैं कि ज़िंदगी जीते हुए, ज़िंदा रहने के मौसम तो बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे ऐसे वक्त आते हैं जब हम अपनी ज़िंदगी को खुल के जी सकते हैं, लेकिन मरने की जो बात है, वो मरने का जो टाइम होता है वो एक ही बार ज़िंदगी में आता है। हर किसी को ये नसीब नहीं होता कि वो अपने देश के लिए या किसी के और के लिए मरे। तो जान देने की रुत रोज़ आती नहीं, मतलब अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने की जो रुत है वो हमेशा नहीं आती, वो एक ही बार आती है। हुस्न और इश्क दोनों को रिस्वा करे। अपने देश के लिए जो नौजवान अपनी मौत को गले लगा रहे हैं, उनकी उम्र 20 से 30 साल के बीच में ही है, और वो उम्र वो है जब उनकी जवानी हिलोरे खा रही है, और उसी उम्र में प्यार किया जाता है। वो कहते हैं कि वो जवानी जो खून से ना नहाई हो, ऐसी जवानी हमें नहीं चाहिए। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, आज हमारे खून से, हमारी जवानी के खून से जो धरती है वो ऐसे लग रही है मानो उसने दुल्हन का लाल लिबास पहन लिया हो। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब जो ये वतन है वो तुम सबके हवाले छोड़कर हम लोग जा रहे हैं। राह कुर्बानियों की ना वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कवि कहते हैं कि कुर्बानियों की जो राह हम लोगों ने अपना ली है वो कभी वीरान होनी नहीं चाहिए। इसलिए जैसे ही हम अपने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करें, उसी वक्त नया काफिला सज जाना चाहिए। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, फतेह मतलब जीत का जश्न इसी जश्न के बाद है जब हम अपने देश के लिए मौत को गले लगा लेंगे और हमारा देश स्वतंत्र हो जाएगा। जिंदगी मौत से मिल रही है गले, अपने देश को स्वतंत्र करवाने के लिए हर देशभक्त की को जो जिंदगी है वो मौत को गले लगा रही है, यही हमारी सबसे बड़ी जीत है।
बांध लो अपने सर से कफन साथियों। हे मेरे प्यारे साथियों, जब तुम अपने देश के लिए आगे बढ़ो तो अपने सिर पर मौत रूपी कफन हमेशा बांध कर चलो। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब जो ये वतन है, जो देश है, अब तुम्हारे हवाले छोड़कर हम लोग जा रहे हैं। हमेशा इसकी हिफाजत करना। खींच दो अपने खून से ज़मीं पर लकीर, इस तरफ आने पाए ना रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू ना पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इसमें कवि ने हमें रावण का, सीता का, राम और लक्ष्मण जी का उदाहरण देते हुए समझाने का प्रयत्न किया है और कहते हैं, खींच दो अपने खून से ज़मीं पर लकीर, इस तरफ आने पाए ना रावण कोई। जिस प्रकार लक्ष्मण जी ने सीता माता के मध्य एक रेखा खींच दी थी, उसी प्रकार तुम लोग भी अपने देश के प्रति, अंग्रेज और अपने प्रति एक रेखा खींच दो और वो रेखा अपने खून से खींचो, ताकि कोई भी अंग्रेज रूपी रावण हमारे देश में आ ना सके। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू ना पाए सीता का दामन कोई। अगर कोई हमारी सीता माता यहाँ किसको बोला? भारत माता को। अगर कोई हमारी भारत माता के आंचल को छूने की कोशिश करे तो आप लोग उसके हाथ को काट दो। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों। हे साथियों, जिस प्रकार युद्ध भूमि में राम जी ने अपनी सहनशीलता से, उदारता से रावण पर विजय पाई थी और लक्ष्मण जी ने हमेशा आगे बढ़ते हुए अपने राम के लिए एक प्रेरणा बने थे, उसी प्रकार तुम भी हमेशा राम और लक्ष्मण की तरह उदारता दिखाते हुए आगे बढ़ो और अपने देश पर अपनी विजय प्राप्त करो। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हे साथियों, अब हम इस देश को छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि हमने मौत को गले लगा लिया है। अब जो ये देश है, जो ये वतन है, तुम लोगों के हवाले है। इसकी रक्षा करो और स्वतंत्रता हासिल करो। धन्यवाद।